धर्म में परमेश्वर बंधु, हम सभी लोग आचार्य कुंदकुंद स्वामी की देशना, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि रण सार रूप से जो आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा जो लिखी गई है उसका हम पठन कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद देव हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए एक सम्यक दर्शन की या सम्यक दृष्टि हम कैसे बन सकते हैं, उसे सम्यक दर्शन की चर्चा, उसे सम्यक दृष्टि का बाहरी आचरण कैसा होना चाहिए, उसका बाहरी आचरण कैसा है। बाहर में उसके लिए 77 गुणों से या 44 दोषों से रहित उसे जीव के लिए होना चाहिए, वह अपन ने सीख लिए थे। उत्तर गुण श्रावक के 12 व्रत हैं और मूल गुण श्रावक के 8 हैं। यह यहां से सबसे पहले हमारा श्रावक का आचरण शुरू होता है, जिनको हम प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा का अर्थ आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपहाड़ में लिखा है, संकल्पता इति प्रतिमा। जो संकल्पित किया जाता है, जिसका संकल्प लिया जाता है, वह प्रतिमाएं होती हैं। ऐसी वह प्रतिमाएं श्रावक की एक नहीं, कितनी है? कितनी प्रतिमाएं पता है यार तुम लोगों को? इसका मतलब शीघ्र से तुम बढ़ोगे आगे। 11 प्रतिमाएं हैं श्रावक की। पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमाओं तक उन्हीं 12 व्रतों का पालन किया जाता है और एक एक नियम फिर एक एक प्रतिमाओं में अलग से बढ़ता चला जाता है। दर्शन प्रतिमाधारी के लिए अनुव्रतों का पालन करना, अष्टमूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है। सप्तव्यसन का वह त्यागी होगा। यहाँ तक भी 14 मल दोष जो अंतराय के हैं उनका भी वह पालन करेगा। श्रावक के लिए भी विधान आया है कि वह मौन पूर्वक भोजन करे, शोधन पूर्वक भोजन करे। जिसका मौन होगा वही भोजन का शोधन कर सकता है और जिसके भोजन का शोधन होता है वही सोले का भोजन कहा जा सकता है। हम भोजन तो कर रहे सोले का, कभी खड़े हो गए, कभी बैठ गए, कभी बात कर रहे, कभी मांग रहे और हम सोले का शोधन का भोजन कर रहे। ये कौन सा भोजन तो शोधन का है? पहले खुद की नजर भी तो शोधन में लगाना पड़ेगी, नहीं तो घुस गए सोले के भोजनशाला में है। बैठ करके नियम पूर्वक अंतराय पूर्वक उस प्रतिमाधारी के लिए भोजन करना है। 14 मलदोष जो श्रावक के लिए कहे गए हैं कि चमड़ा का स्पर्श उसमें आया है, नाखून यदि भोजन में आ गया है, त्यागी हुई वस्तु यदि भोजन में आ गई है और उसमें मांस आदि का टुकड़ा भी अर्थात जीव हत्या यदि भोजन में होगी, ये सब हम कैसे देख पाएंगे? जब शोधन करेंगे तब जाकर के हमारी वह चींटी या कोई कीड़ा या नाखून किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु तभी हमारे लिए दिख सकती है जब हम भोजन शोधन करके करेंगे। कई प्रतिमाधारी तो भोजन भी करते और बोलते भी है, धन है क्या कर रहे हैं। प्रतिमा लेने के बाद भी उनके जीव इंद्री पर कंट्रोल नहीं है, अपने मुंह पर और विषय कसायों पर कंट्रोल नहीं है। अरे जब तक भोजन कर रहे हैं तब तक तो हमारे लिए मौन पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों को भी यही विधान है। भोजन और पूजन कैसे होना चाहिए है? मन पूर्वक। भोजन और पूजन कैसे होना चाहिए? ध्यान पूर्वक। कैसे होना चाहिए?
पूजन में तुम बात करोगे तो पूजा में मन नहीं लगेगा और पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिन पूजन के शब्दों से हमारे लिए अपने त्रिलोकीनाथ परमात्मा से जुड़ना था, जिसमें भगवान का कितना सुंदर सुंदर वर्णन किया गया उन पूजन के माध्यम से, जब भी हम कोई एक पूजा का छंद पढ़ते हैं, जब कोई हम संस्कृत का कोई भक्ति पढ़ते हैं, जब कोई हम हिंदी की स्तुति पढ़ते हैं, कितना सुंदर उसमें वर्णन आता है, परम अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। पढ़ते हैं और इतना भी पढ़ लेते हैं कि कभी कभी तो 3-3, 4-4, 5-5 पूजा हो जाया करती है। पूजा कम हो परंतु पूजा बड़े मन से हो और अर्थ से और भाव से हो। एक पूजा भी हो पर वह पूजा भी एक व्यवस्थित ढंग से हो। भोजन करें पर भोजन का थोड़ा स्वाद तो आना चाहिए, तब तो वह भोजन पूजन का भी स्वाद आना चाहिए। तो पूजन और भोजन को ध्यान पूर्वक करने के लिए हमारे लिए कहा है कि उसको ध्यान पूर्वक ही करना है। इसलिए यहाँ पर श्रावक का 4 यह चल रहा है कि श्रावक के लिए यह बाहर में 77 गुणों वाला होना चाहिए, जिसमें 20 प्रकार के हमारे उभय गुण कहे गए थे। 7 व्यसन है, 7 भय है, 25 मल दोष है, 12 प्रकार की वैराग्य भावनाएं हैं और एक निर्विघ्न भगवान की भक्ति है। यह 77 गुण है। 12 भावनाओं के नाम तो हमारे लिए सभी को आते ही होंगे। उनका वह चिंतन करने वाला होता है। सम्यक दर्शन वही जीव प्राप्त कर सकता है जिसको संसार का स्वरूप समझ में आ गया हो, या जिसकी इच्छा संसार को नष्ट करने की हो, कर्मों की क्षय करने की जिसकी इच्छा हो। सम्यक दृष्टि जीव भी एक देश कर्मों का क्षय कर देता है। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसने 7 प्रगतियों का क्षय कर दिया। इसलिए वहां से एक देश जिन संज्ञा भी प्राप्त हो जाती है। जिसकी इच्छा संसार, शरीर और भोग इनसे विरक्ति की हो, वही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वही फिर अपना आचरण अच्छा बना सकता है। नियम देखा देखी के नहीं लिए जाते हैं कि मेरे पड़ोसी ने 2 प्रतिमा ली है तो हम भी 2 प्रतिमा लेंगे, कम से कम गिनती में तो आ जाएगा कि ये भी प्रतिमाधारी है? या कोई लोभ से भी प्रतिमा नहीं ली जाती है कि उसके लिए आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है तो चलो हम भी उसके आहार हो गया। कई लोग तो ऐसे ही प्रतिमा ले लेते थे कि भाई आहार तभी होगा जब हाथ जोड़ करके कह देंगे कि 2 प्रतिमा बाबूजी है, मेरी 2 प्रतिमा, मैं 2 प्रतिमा का पालन करता हूं। और आचार्य महाराज तो बड़े सरल थे और उनकी तो जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना थी। कभी भी वह संयम और नियम के लिए किसी के लिए कभी मना नहीं करते थे। वह 80 साल का भी व्यक्ति आ जाएगा तब भी उसके लिए संयम देते थे, और 8 साल का बच्चा भी आ जाएगा तो उसको भी संयम देते। संयम के प्रति इतना उनका लगाव था क्योंकि खुद में वह बहुत बड़े संयमी थे। तो वह चाहते थे कि सारे जीवों का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, संयमी बने जीव, वृत्ति बने जीव, महावृत्ति बने। वह उसका कभी फ्यूचर नहीं देखते थे और उसका कभी भूतकाल भी नहीं देखते थे। वर्तमान में भी उसके अच्छे भाव बन रहे हैं तो उस भाव की कद्र करके, कीमत करके उस जीव को वह आगे बढ़ाते थे। नियम, व्रत, संयम देखा देखी में नहीं होते हैं। देखा देखी में जो नियम व्रत होते हैं वह नियम व्रत का कोई फायदा नहीं निकलता है। 1980 का चतुर्मास आचार्य भगवान का कहां पे हुआ था? किसी को याद? बांसवाड़ा। 1980 का चतुर्मास आचार्य भगवान का भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था और वहां पर आचार्य महाराज की घोर तपस्या चल रही थी। सह निष्क्रियत व्रत जैसे व्रत का प्रारंभ उन्होंने किया था
1980 दुर्ग भिलाई, 81 नागपुर, 82 दाहोद। 1980 में जब भिलाई में चतुर्मास हुआ तो आचार्य भगवान ने समाचार भेजा, प्रवचन के माध्यम से समाज में समाचार भेजा कि आज आहारचर्या उससे ही पड़गान होगा जो आज दीक्षा का नियम लेगा, कि मैं 1 साल में दीक्षा ग्रहण करेंगे। महाराज आहार के लिए निकले, चारों तरफ घूम रहे हैं और महाराज के लिए भो स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हो, नियम में मजबूत हो गया, बाप जी देखेंगे, महाराज जी देखेंगे, अब देखेंगे में तो कोई बात बनने वाली नहीं है। और महाराज आगे निकल गए। ऐसे कितने चौके निकल गए और कितने लोग निकल गए, परंतु ध्यान में रखना, यही तो महिमा है जैन धर्म की, कि दिगंबर साधु कितना भी कठिन नियम ले ले, परंतु कहां से पता नहीं, नियम तो उनकी विधि तो मिल ही जाती है। और नियम था, संकल्प था कि जो दीक्षा का नियम लेगा उससे ही आज पड़गान होगा। बड़े उपास करके निकले थे, 10, 15, 20 उपास के बाद का पाड़ना था। लोग बड़े चिंतित हो गए। महाराज घूम घाम करके वापस मंदिर की ओर उनके कदम चल पड़े। और मंदिर में एक दादी भगवान की पूजा कर रही थी और मंदिर में आवाज आ गई कि महाराज लौट करके आ गए हैं, महाराज लौट करके आ गए हैं। उस दादी के लिए पता चला कि महाराज क्यों लौट के आ गए। बताया कि उनका नियम है कि जो दीक्षा लेगा जो उससे ही पड़गान होगा, जो दीक्षा का संकल्प करेगा उससे ही पड़गान आज का होगा। वो दादी की क्या भक्ति, जो भगवान के लिए श्रीफल चढ़ा रही थी वही श्रीफल उसने हाथ में लिया। ध्यान में रखना, शास्त्र में यही कहा है कि भगवान की पूजा एक बार कम कर दोगे तो चल जाएगा, परंतु साधु की व्यवस्था में और सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही पंचम काल के श्रावक के लिए कल्याणकारी भगवान है। वह भगवान का तो समय है और कभी भी आप कर सकते हैं, परंतु साधु की सेवा करने का अवसर तो आपको मात्र 4 महीने के लिए मिला है। 4 महीने के बाद में यदि आपसे कोई कहेगा या यहाँ पर साधु रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है। 5 साल के बाद तो हमारे लिए चतुर्मास मिला है और उसमें भी समय नहीं निकाल पा रहे हम, तो फिर हो जाएगा काम। उसे दादी ने श्रीफल लिया, पूजा का श्रीफल ही बाहर लेकर के गई और महाराज का पड़गान करने लगी। और महाराज ने पूछा नियम पक्का? दादी ने कहा क्या बढ़िया सुंदर जवाब दिया, आज से पूरा जीवन में आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, जब चाहो आप मेरे लिए दीक्षा दे देना। पड़गान हो गया, आहार हो गया, उसने नियम ले लिया और नियम लेकर के वह आगे चल करके वह आर्य का देववती बन करके आचार्य गुरुदेव से संस्कार को प्राप्त हो जाती है। आर्य का देवमती, जिसकी आर्य का दीक्षा शायद छिल्ल का दीक्षा तो वही कहीं हुई थी, पर आर्य का दीक्षा रास्ते में कहीं सिद्ध और कूट से शायद कहीं विहार हो रहा था, तो शायद खंडवा या दाहोद में ही उसकी दीक्षा हुई थी। आर्य का दीक्षा 1982 में दीक्षा हुई थी, 81 में, 80 में आहार दिया, नाग